सम्माननीय देश के नेता जो है वो दौरे पे आए, हवाई सर्वेक्षण हुआ और हवाई सर्वेक्षण के बाद गग्गल एयरपोर्ट है जो विधानसभा क्षेत्र शाहपुर आधा कांगड़ा में पड़ता है, वहां यहाँ सरकार ने जो नुकसान हुआ था उसके नुकसान का पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ के मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हिमाचल के नुकसान की बात थी, आप भी वहां शामिल थे। उन्होंने पक्ष विपक्ष, क्योंकि नुकसान पूरे हिमाचलियों का हुआ था, जहां मुख्यमंत्री को बुलाया, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, सभी हमारे यहाँ के मंत्रियों को बुलाया, साथ में एमपीज को बुलाया, सभी एमपीज वहां आए और लगभग मेरे को भी वहां एज ए लोकल एमएलए बैठने का मौका मिला। और जो न केवल वो, जो भी कांगड़ा चंबा के खासकर जो कैंडिडेट थे वो सभी लोग बात कि नुकसान सबका हुआ था, और वो ही नहीं, लाभार्थी भी बुलाए गए, जो लोग जिनका नुकसान हुआ चंबा जिले जिनका। और में सबसे बड़ी बात यह है, विडंबनाएं है, 1500 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई, आज दिन तक सरकारी दस्तावेज कहीं जहां 1 रुपया उस विशेष पैकेज का हिमाचल प्रदेश की दुख की बात है को मिला, जहां हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता ये इंतजार कर रही है जो विशेष पैकेज सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता को जो अनाउंस करके गए थे, जो बात करके गए थे, वो पैसा विशेष पैकेज का था। लंबे समय से सदन के अंदर और सदन के बाहर ये बातें हो रही थी, वो तो छोड़ो, वहां सम्माननीय मैं कहता हूं कई बार हम लोग भी गलत करा देते हैं, वो लोग भी उनके टेलीफोन आ रहे हैं जो लोग सम्माननीय प्रधानमंत्री को बाद जिनका नुकसान हुआ था, मैं ये 1500 करोड़ रुपए की बात तो दूर, उनके नाम पते भी मेरे पास हैं जो अंदर मिलाए गए थे, चाहे वो कैंडिडेट थे, चाहे सिटी के एमएलए थे, अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो सदन का नेता हो चाहे देश का नेता हो, जब उनके साथ हमारे को तो जहां पे प्रेजेंटेशन हुई वहां पे आप हम लोग सब दे, जो अंदर एक कैबिनेट बनाया गया, वो भी लंबे समय से 1570 लाख जनता तो इंतजार कर रही है, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हम सम्माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गरिमा है, और वो उन लोगों को भी अभी 20 या 25 लोग थे, उन लोगों को तब भी अभी राहत पैकेज नहीं पहुंचा है। तो ये दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 1500 करोड़ रुपया जो माननीय जो है केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, जहां प्रदेश ने सीमित साधनों पे जो है ये काम काज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, तो ये जो मैं 130 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ये प्रस्ताव लेके आया हूं प्रदेश ने। और यही नहीं, जब पैसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का आता है उस वो पैकेज के साथ थोड़ी है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा 90-10 का जो स्कीम चली उस पर पैसा आता है, मैं देखता रहता हूँ बाकी ये पैसा आ गया, वो पैसा जब प्रेजेंटेशन दी गई तो ये नहीं कहा गया था कि आपको जो आपके ऑलरेडी आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं या एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हैं उसमें पैसा आएगा, वो पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया जाएगा। वहां पे फिर एक बात और हुई, सम्माननीय वरिष्ठ नेता से सब लोग और नेता प्रतिपक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे था ब्रीफिंग की बात आई कि बाहर कहीं ब्रीफिंग होती है जहां नेता जाते हैं, तो हमारी सम्माननीय मंडी की सांसद उन्होंने वहां पीआईबी के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की और उस प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि मैं सम्माननीय, और वो ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि हम सम्माननीय महामहिम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत भी करते हैं और ये जो पैसा अनाउंस किया है वो बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा। और उसके बाद प्रेस में ब्रीफिंग हुई, सांसद ने की और उन्होंने भी धन्यवाद किया कि ये जो 1500 करोड़ रुपया है वो हिमाचल की जनता को जो है बहुत जल्दी जो मिल जाएगा। तो चिंता का विषय ये है, मेरा जो 130 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मैं लेके आया था, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीमित साधनों से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को दोबारा वो अपने पांव पे खड़े हों, और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस इतनी बड़ी आपदा को सहा है। तो मैं यहाँ सदन के नेता को मैं इस प्रस्ताव के जरिए ये जरूर, क्योंकि अब चर्चा चलेगी, तो मेरा
जो साथी इस पे कहें तो 1500 करोड़ रुपया जो विशेष पैकेज अन्य राज्यों में विशेष पैकेज होता था जब बुर्ज के अंदर जो है भूकंप आया था। सम्माननीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक जगह नहीं देश के अनेकों जगह गए हैं। यही नहीं, मैं स्वर्गीय आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो जो जब जब उन्होंने देश के अंदर जो है जहां जहां भी उन्होंने पैकेज दिए हैं वहां वहां पैकेज के रूप में जो वो पैसा पहुंचाए। तो हिमाचल प्रदेश की जनता 76 लाख जनता ये इंतजार कर रही है कि जो नुकसान हुआ है वो पैसा कब आएगा। और अगर ये पैसा आ गया होता तो ये जो काम रोको प्रस्ताव आया, हो सकता है काम रोको प्रस्ताव आता ही नहीं। अगर 1500 करोड़ रुपया कहीं 15 दिनों के अंदर आ जाता तो आज ये सड़कों की डिजास्टर की ये जरूरत नहीं पड़ती है, काम रोको प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर ये जो खासकर जो यही नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के सरकारी कोई हमारे अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने आंकड़ा नहीं, गवर्नमेंट हम धन्यवाद करते हैं। और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ टीम भी आई, एक जगह नहीं आई, चंबा भी आई, कुल्लू भी आई, सब जगह आई। लेकिन टीम आने के बावजूद भी जो है अब हिमाचल प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब जो है वो 1500 करोड़ रुपया जो है हिमाचल की जनता को मिलेगा।